चूँकि इसमें तकदीर का टॉपिक आता है, क़दर का, क़दा और क़दर, तो इस पे कुछ सवालात होते हैं यंगस्टर्स के, ठीक है? तो हम ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकली भी इसको देख लें। एक सवाल तो ये आता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ रिटन तो फिर फ़ायदा क्या है अमाल करने का और फ्री चॉइस कहाँ है? फिर इसी तरह एक हदीस भी कोट की जाती है। इनफैक्ट अभी मेरे एक लेक्चर में एक नौजवान ने हदीस पूछी भी, और हदीस है कि पैदा होने से पहले, पैदाइश होने से पहले लिख दिया जाता है उस बच्चे के बारे में कि बदबख्त है कि खुशबख्त है। और फिर इस तरह की हमें रवायात भी मिलती हैं कि एक बंदा सारी उम्र एफ़र्ट करता है अच्छा होने की, अच्छे अमल करने की, लेकिन उसकी तकदीर गालिब आ जाती है। इस तरह की भी रवायात हमें मिलती हैं। एग्जैक्ट हदीस मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही है। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन और सवालात हैं, तो मैं अपने एंड से कुछ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इस पे ज़रूर रोशनी डालें। इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले तो देखें, क़दर जो है बेसिकली अल्लाह सुब्हान तआला का इनफाइनाइट नॉलेज है और अल्लाह की विल है, और उससे हमें मसला नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह को हर चीज़ का पहले से पता है, क्योंकि इसीलिए तो वो अल्लाह है। और इसके कुछ लेवल्स बयान हुए हैं, और डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स की ये पूरी ट्रीटाइज़ एक पूरा पूरा किताबचा है द चैप्टर ऑन क़दर। चूँकि मैंने अकीदा डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स से पढ़ा, तो ये सेकंड सेमेस्टर में हमने द चैप्टर ऑन क़दर पढ़ा। तो इसमें इन्होंने कुछ लेवल्स ऑफ डिक्री, तकदीर बताए। वो वाली तकदीर जो लिखी जाती है, यानी राइटिंग का भी ज़िक्र है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में पेन्स की जो राइटिंग है उसकी आवाज़ जो है वो सुनी। तो राइटिंग जो है, राइटिंग ऑफ डिक्री, ये इसके कुछ लेवल्स हैं। 4 लेवल्स बयान हुए हैं। पहला लेवल है वो राइटिंग जो 50,000 साल पहले, क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पेन को बनाया और फिर पेन को हुक्म दिया कि लिख दो। तो वो है इटरनल डिक्री, और वो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान ताला का कामिल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि वो इतना कामिल नॉलेज और वो इतनी कामिल लिखाई है कि उसमें इवन एडिटिंग भी है कि जो तकदीर चेंज होनी है, और वो चेंज कैसे होनी है वो मैं अभी बयान करता हूँ। एवरीथिंग इज़ रिटन देयर, और वो अल्लाह का कामिल नॉलेज है। सेकेंड लाइफ टाइम डिक्री है, जो कि व्हेन द मिक्स ड्रॉप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्शुअल डिस्चार्ज इज गिवन लाइफ इनसाइड द वूम, फरिश्ता आता है, वो कुछ चीज़ें लिखता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन आई विल से करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये जो फरिश्ता लिख रहा है ये अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि ये लिख दो। लेकिन जो असल में होगा उसके एंड तक, वो अल्लाह को कामिल नॉलेज है। फरिश्ते को हुक्म दिया गया है कि ये लिख दो, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये लिख दो। इसीलिए हज़रत उमर सल्लल्लाहु एक दुआ किया करते थे। मैंने एक रवायत पढ़ी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदबख्त लिखा है तो मुझे खुशबख्त बना दे, और मुझे जो है मेरे अमाल दुरुस्त कर दे। इसका मतलब है कि ये होप होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हैज़ द पावर टू इवन चेंज व्हाट्स रिटन, और फरिश्ते को हुक्म दे सकते हैं कि चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, जो थर्ड लेवल है वो एनुअल डिक्री है, लैलतुल क़द्र की रात। उस टाइम भी बड़े फ़ैसले होते हैं बड़े बड़े, और एक इंसान कोई दुआ कर रहा है, और हो सकता है अल्लाह उसकी तकदीर में वो लिख दे, लिखवा दे एंजल से। जैसे मैंने पढ़ा असहाब और असलाफ हज की दुआ करते थे, लैलतुल क़द्र करके अल्लाह नेक्स्ट ईयर हज नसीब कर दे। तो ये दुआ ऐसी की जा सकती है कि आप अल्लाह से मनवा भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात। और चौथी जो है वो डेली डिक्री है, विच इज़ कैरिंग आउट ऑल ऑफ द अबव डिक्रीज एट देयर प्रॉपर टाइम्स एंड प्लेसेस। ये भी चेंज हो सकती है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अल्लाह कभी रिस्क खींच लेता है, कभी रिस्क बहुत फरावानी से दे देता है। गुनाह करेंगे तो एक चीज़ रुक भी सकती है, ठीक है। वो अल्लाह को पता है कि एक बंदे को ठीक कैसे करना है, उसकी लगाम कैसे खींचनी। तो ये 4 लेवल्स को हम समझ लें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि देखिए, लोहे महफूज वाला तो, मास्टर टैबलेट वाला जो है वो तो कामिल नॉलेज है अल्लाह का, वो तो नहीं मिटने वाला। लेकिन ये कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पास फ्री विल, फ्री चॉइस नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो अपने फ्री विल के बेसिस पे कोई अमल कर सकते हैं, और अल्लाह से इंशाल्लाह आप दुआ करके ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह से, तो जैसे कहते हैं ना, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि अगर आपकी दुआ बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो रेसल करती है तकदीर से जाके आसमानों पे, और जो चीज़ फिर ज़ाहिर है स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है वो गालिब हो जाएगी। तो मेरी तो इस पे ये अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, स्पेशली जो हदीस है कि उसकी तकदीर उस पर गालिब आ जाती है चाहे वो अच्छे अमाल भी कर रहा है, इससे बड़ा वैसे कंफ्यूज जो है ना वो यूथ होते हैं। अच्छा, मैं अली भाई इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बात की है ना
ये आयत के रेफरेंस है, सूरह रात की आयत है, आयत नंबर 39, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। तो इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि तकदीर दो तरह की है, वो जो आपने जिक्र की, मैं उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ इस आयत के हवाले से। तो एक तकदीर तो वो है जो उम्मुल किताब के अंदर लिखी गई है, जो लोहे महफूज में लिख दी गई, वो तो चेंज नहीं होनी। लेकिन जो एक तकदीर फरिश्ता लिखता है आके, जो वो चेंज होती रहती है और वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन वो सारी एडिटिंग और चेंजेस जो है वो उम्मुल किताब में पहले से ही मौजूद है। इसीलिए कहा यमहुल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है, वो युस्बित, जिसको चाहता है रहने देता है, व इंदहु उम्मुल किताब, और वो अल्लाह ताला की किताब के अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अहमद भाई ने जब हम डिस्कशन कर रहे थे 13वें पारे की गालिबन, तो उसके अंदर अहमद भाई ने एक पॉइंट को बड़ा वाज़ेह किया था, वो ये था कि हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। यानी ये जो हदीस आपने बयान की, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, एक बंदा नेकी का अमल करना चाह रहा है और वो बेचारा स्ट्रगल भी कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, उसकी नीयत भी ये है, और वो स्ट्रगल के बावजूद अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसको जहन्नुम में डाल दे, ऐसा नहीं, ये तो जुल्म है। वरना तो इसके बगैर तो फिर टेस्ट खत्म हो गया ना, फिर तो वो सारी फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हमारे दीन में। मसला, असल मकसद उलमा ने इसकी वजाहत ये की है कि वो यानी इंटेंशनली या अपनी फ्री विल के साथ कोई ऐसा अमल कर देता है, अल्लाह माफ़ करे, जिससे क्या होता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। यह हो सकता है उसकी नेकी सारी ज़ाहिरी थी, हाँ, और बातें हो सकती है, यानी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अगेन वही जैसे बताया कि वो अल्लाह को पता है। देखिए इन मामलात के अंदर उस टाइम भी अहमद भाई ने बात की थी कि इन सारे मामलात के अंदर असल फैसला करने वाले अल्लाह की ज़ात है, उसको पता है कि मामलात कैसे होंगे। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल इसके एक वाक़या बड़ा मशहूर जो इमाम कुर्तुबी ने भी जिक्र किया, इब्न क़य्यिम ने भी जो अपनी किताब है दवाए शाफ़ी, उसके अंदर इस बात को जिक्र किया। एक वो लड़का था, तो वो अजान दिया करता था मीनार के ऊपर खड़े होकर। तो एक दफ़ा वो अजान दे रहा था, तो उसकी नीचे जो ऊपर से अजान दी जाती थी, तो नीचे जो घरों के अंदर ना, सेहन के अंदर उसकी नज़र पड़ती थी, बस्ती के घर वाले जो बस्ती के घर थे, तो वहाँ पे उसकी नज़र पड़ी। तो वहाँ पे उसने एक खातून को देखा, बड़ी खूबसूरत खातून थी। तो वो इतना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ कि या तो गालिबन उसमें वाक़ई करना आता, उसने अजान छोड़ दी। ये फिर पूरी मुकम्मल करने के बाद वो वहाँ पे गया उसके पास, और वहाँ जाके उसको नॉक किया। वो क्रिश्चियन खातून थी। तो उस पर जब नज़र पड़ी तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि जी मैं तो शादी नहीं कर सकती, किस्सा को शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो भला आखिर उसने कहा कि उस खातून ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक ही तरीके से तुमसे शादी कर सकती हूँ कि तुम अपने दीन को छोड़ दो। वो लड़का बड़ा नेक था, जवान था। तो उसने क्या किया कि उसने कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन वो ना मानी। तो बिल आखिर वो मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि उसने बाकायदा फ़ैसला किया और उसने इर्तिदाद कर लिया और उसने दीन को छोड़ दिया। जब उसने दीन को छोड़ा तो उसके बाद वो गया दोबारा, उसकी फैमिली रिलीजियस थी खातून की, तो उसने कहा मेरे वालिद इसके बगैर शादी नहीं करेंगे मेरी आपसे। तो उसके बाद उसके वालिद ने मान लिया कि ठीक है तुम क्रिश्चियन हो गए तो अब तुम दोनों शादी कर लो। तो उसने शादी कर ली उससे। तो जैसे ही शादी की तो वो मौरख़ीन बयान करते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसका घर जो थोड़ा सा ऊपर था उस खातून के घर, तो वो उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो थोड़ी सी बन्नी सी थी। तो अचानक उसका पैर फिसला, वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा था पहली दफ़ा निकाह के, तो अचानक उसका पैर फिसला, तो उसका गर्दन जो है ना उसकी हड्डी टूट गई गिर कर, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब ये इस तरह का वाक़या, अब देखिए उसने बाय चॉइस फ्री विल एक अमल किया है, अल्लाह ने उसको फोर्स नहीं किया इस बात पे। अब इस तरह के अमल हो सकते हैं इंसान ज़िंदगी में अमल कर ले। इब्लीस की मिसाल बहुत ज़बरदस्त मिसाल आपने दी। यानी कहने का मतलब है कि सारे अमाल करने के बाद बाय विलफुली उसने किया। हाँ, अब अल्लाह ने उसको अपने इल्म के साथ वो चीज़ रख दी, इसीलिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये ना फ्री चॉइस का मामला तब आप कहते हैं कि फ्री चॉइस नहीं है जब इंसान को पता चल जाए मेरे साथ ही होने वाला है। जब इंसान को पता ही नहीं है इसके साथ क्या होने वाला, फिर तो फ्री विल है ही नहीं, फिर तो फिर फ्री विल ही है, फ्री विल है। आपके पर्सपेक्टिव से तो फ्री विल ही है ना। जैसे इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबी ने पूछा ना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें तो पता नहीं है इस बात का, तुम्हें क्या पता कि कल क्या क्या होना है, कि अल्लाह ने तुम्हारे सामने वो चीज़ खोल दी है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब आपके सामने एक चीज़ नहीं है, आपको पता ही नहीं फ्यूचर हाउ इट्स गोइंग टू अनफोल्ड, तो आपके लिए वो फ्री विल है, आपका पर्सपेक्टिव वही है। अल्लाह के यहाँ वो चीज़ लिखी हुई है, और वो अल्लाह ने ऐसे नहीं लिख दी, वो अल्लाह ताला ने आपकी अपनी विल के मुताबिक और आपके अपने एक्शंस के मुताबिक, अल्लाह ने अपनी नॉलेज के मुताबिक परफेक्टली